आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी डेंजरस खबर सामने आ रही है दोस्तों। मॉस्किटो कॉइल से प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है? देखिए, मॉस्किटो कॉइल और जिस तरीके से पैकेजिंग की जाती है, आप बिल्कुल ना लगाएं मॉस्किटो कॉइल। क्या करें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि न्यूज़ क्या है। 6 लोग मर गए हैं। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो कॉइल दिल्ली के शास्त्री पार्क के घर में, वहाँ पे 6 लोग फैमिली के सो रहे थे। मॉस्किटो कॉइल मैट्रेस पे गिरा, टॉक्सिक फ्यूम रिलीज हुई, मैट्रेस पे गिरा, हल्की सी, मतलब आप समझ रहे हैं, फिर धुआं धुआं हो गया और उसे सफोकेट हो गए। 6 लोगों की जान चली गई। यानी कि ये जो होता है मॉस्किटो कॉइल, इसने जान ले ली। अलग अलग तरीके की मॉस्किटो कॉइल आती है। मॉस्किटो कॉइल के पीछे भी लिखा रहता है कि डेंजरस है। ठीक है, ध्यान से इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे 6 मेंबर्स मारे गए हैं। कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस होता है मॉस्किटो कॉइल, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे शानदार एनसीईआरटी कोर्स की। 5 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, यानी कि परसों से। तो आज के बाद सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं, यानी कि परसों से क्लासेस शुरू हो रही हैं। कल एडिक्शन पे मैं अगली क्लास लूँगा। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऐसी पढ़ाऊँगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और हिस्ट्री भी शुरू हो रही है। तो दोनों ही कोर्स में फटाक से आ जाओ। तो पहले तो मॉस्किटो कॉइल क्यों यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, जो रिपेलेंट होता है, हमको लगता है कि हमने कॉइल लगा ली, और आजकल ये आम बात हो गई है कि कॉइल लगा ली। अब हम इतनी अवेयरनेस नहीं है हमको कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना है। आइसक्रीम, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अमूल की आइसक्रीम ही खाएं। यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी है भाई। अमूल की आइसक्रीम क्यों खानी चाहिए? क्योंकि वो आइसक्रीम होती है, वो रियल मायनों में आइसक्रीम होती है। अब आप बोलेंगे सर आप कहाँ इस पे पहुंच गए? मैं भी आपको उसका रीज़न बताऊंगा। जब भी आप आइसक्रीम की ब्रिक लें, उसमें देख लें आइसक्रीम लिखी है कि नहीं लिखी है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स फ्रोजन डेजर्ट लिखते हैं, वो आइसक्रीम नहीं लिखते हैं। और उसमें पाम ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आइसक्रीम मतलब वो दूध की बनी है। अमूल में आप देखेंगे तो उसमें आइसक्रीम लिखी रहती है कि ये आइसक्रीम है। जहां पे आइसक्रीम नहीं लिखी है, जहां पे फ्रोजन डेजर्ट लिखा है, उसको अपना ले। सेम कॉइल्स में साफ साफ लिखा रहता है कि काफी डेंजरस है, लेकिन हम कभी भी कंटेंट्स को पढ़ते ही नहीं है। और अगर पढ़ भी लिया तो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होती कि क्या क्या कर सकता है। जिस दिन अगर हमारी पब्लिक इतनी जागरूक हो गई, जागो ग्राहक जागो, कि वो पीछे का पढ़ने लग गई और बस गूगल में आपको 10 मिनट देने, बस सर्च कर लीजिएगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट लेने ही छोड़ देंगे। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वैसे एक पॉइजनस गैस है, रिलीज होती है जब आप स्मोकिंग करते हैं ना, निकोटीन, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि आपके लंग्स को, नाइट्रो डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब पॉइजनस गैस है, जो कि आपके सीधा सीधा लंग्स को अफेक्ट करता है। ये सारी गैसेज जो है वो रिलीज होती है। और पार्टिकुलेट मैटर, हम सबको पता है, PM2.5, PM10, इस समय ये पूरी दुनिया की बैंड बजाए हुए है, क्योंकि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण यही पार्टिकुलेट मैटर है। और ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए, जान गई ना। तो अब इस तरीके की सिचुएशन में जो स्मोक होती है वो सीधा हमारे अंदर जाती है। इतना तो मच्छर काटने से नुकसान नहीं होगा जितना इस कॉइल से हो जाता है। जी हां, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं। पहले के समय में क्या होता था कि जो कॉइल बनती थी वो फ्लावर से बनती थी, स्टिक्स बनती थी, तो वो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट था। लेकिन आज उसको रिप्लेस कर दिया है। एलेथ्रीन यूज होता है। एलेथ्रीन इतना डेंजरस होता है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम करेगा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपको चेस्ट कंजेशन हो सकता है। देखिए, अब ये तो एक आप समझिए हादसा था, है ना, लेकिन इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमको लगता है कि कॉइल यूज करेंगे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप उसको बहुत समय से यूज कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ और अपने लंग्स की कंडीशन देख लीजिएगा, क्या हालत हो गई है। दिक्कतें होती है, धीमे धीमे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्मोक जो यहां से आता है, सब माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, यानी कि 1 माइक्रोन से भी कम जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस कॉइल्स में होते हैं। और वही इन मच्छरों को मार देती है या इनको दूर भगा देती है। अब इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जो कि वैसे ही बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। एलेथ्रीन मैंने आपको बताया, और बहुत सारे ऑर्गेनिक वेपर्स जैसे फिनॉल और ओक्रेसॉल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही इसको बहुत समय तक जलाया जाता है तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। ये आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा,
आपके हार्ट को इफेक्ट करेगा, आपकी आंखों को इफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करता है। सांस लेने में बेसिकली प्रॉब्लम होने लगती है। जिनको एस्थमा होता है, जिनको सीओपीडी होता है, उनको तो वैसे ही बोला जाता है कि कॉइल ना लगाए। फिर क्या लगाए, बात करेंगे। तो मैंने बताया ना कि पहले कॉइल पाइरीथ्रियम पेस्ट से बनाई जाती थी। अभी एक तरीके का प्लांट होता है, मतलब एक तरीके से प्लांट का यूज़ किया था, नेचुरल था ये। लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं कि पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड होता है और प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है सिट्रोनेला। ठीक है, चीप पोर्टेबल। अब जो चीज़ सस्ती है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वही हिसाब किताब है। रिस्क लंग कैंसर इससे होता है। ठीक है, मॉस्किटो कॉइल्स में कार्सिनोजेंस होता है, वही जो एक सिगरेट में होता है, वो अच्छा खासा आपके लंग्स को परेशान करेंगे, है ना। वो लंग्स भाई इतने छोटे पार्टिकल है, ये सीधा ब्रोंकाई से, मतलब ट्रेकिया से ब्रोंकाई में जाएंगे, फिर ब्रोंकाई में बहुत सारी बट जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और लंग्स में होते हैं ना ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद वो लास्ट में एल्वियोली होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, उसको प्रॉब्लम करेंगे। अस्थमा और सीओपीडी होगा, बहुत दिक्कत है। ठीक है, सीओपीडी तो वैसे ही सिगरेट पीने से हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सीओपीडी जिनको है ना, क्रॉनिक सीओपीडी, बहुत बच नहीं पाते वो। ठीक है, ये चीज़ है। हेडेक, सिर दर्द, देख लीजिए कई बार सिर दर्द हो क्यों रहा है समझ नहीं आया, बाद में पता चला रहे कॉइल जला दी थी। कुछ लोग तो दो दो कॉइल। रैशेस स्किन, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं कॉइल से। और बच्चों पे तो, अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल दूर रखे कॉइल को। जुकाम हो गया मुझे। क्यों जुकाम हो गया? क्योंकि आज बारिश हो गई, मतलब सर्दी गर्मी बुरी हालत। तो बच्चों के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वैसे ही भैया नए नए नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या, मुट्ठी में है मेरे पास कॉइल। दूर रखें। क्या करें, क्या कर सकते हैं? मच्छर शैतान है, जीते जागते। ठीक है, वैसे आपको बता दो कि मादा ही काटती है, फीमेल मच्छर आपको काटती है, क्योंकि वही खून से वो अपने बच्चों को, जो अंडे हैं, उनको गर्म रखती है। एनीवे, मच्छर बड़े डेंजरस होते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं ना, आज पूरा खरोंचा लग गया, मैं सीढ़ियों से गिर गया, जॉन विक हो गया मैं। तो क्या करें? कुछ नहीं, मच्छरदानी लगाओ, बेस्ट। मच्छरदानी लगाओ यार, सबसे बेस्ट है। 4 हुक बांध दो या डंडा खड़ा कर दो, मच्छरदानी लगा दो चारों तरफ से, खेल खत्म, पैसा आजम, मच्छरदानी लग जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? ये कर सकते हो आप। कोई भी अगर आप केमिकल ला रहे हो, जैसे कुछ लोग अब केमिकल वो मॉस्किटो वाले होते हैं ना, छिड़क देते हैं, मैं भाई किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। वो भी ठीक अल्टरनेटिव है, बट वो भी बहुत डेंजरस होता है, वो भी पॉइजन है। या तो छिड़क के बाहर चले जाओ 2-3 घंटे के लिए। सबसे बेस्ट है, देखो, घर साफ सुथरा रखो, जितना हो सके घर में साफ सफाई रखो। उसके बाद महका दो घर को। गंदगी में मच्छर जाता है, कार्बन खींचता है उसको, गर्मी खींचती है उसको। ठंडा रखो अपने कमरे को, और मच्छरदानी लगा दो। अगर फिर भी जाली लगा दो खिड़कियों पे, जबरदस्ती जो तुम्हारा गेट है वो मत खुला छोड़ो। रैकेट्स ले आओ, रैकेट्स आता है चट 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 वाले, वो ले आओ। आजकल अल्टरनेटिव है, लेकिन कुछ नेचुरल भी, जैसे कुछ अगरबत्तियां हैं, उनसे भी जो मॉस्किटो है वो भागते हैं, लेकिन उनका कंटेंट देख लीजिएगा वो सही है कि नहीं, ये चीज़ है। और जैसा कि हमने बताया, ज़रूर है हमारे शानदार कोर्स में एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री, आपको मज़ा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।